नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का 8वां महीना यानी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो देखिए, जब अगस्त का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आपके 5वें घर में कौन है? तो शनि आपके 5वें घर में है, वक्र चल रहे हैं। पूरे महीने 5वें घर में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 6ठे भाव में राहु, आपके 8वें घर में मंगल और गुरु विराजमान हैं। यहाँ पर मंगल का परिवर्तन होगा। 26 तारीख को आपके फिर भाग्य भाव से ट्रांजिट करेंगे। वहीं सूर्य आपके कर्म भाव में, बुध और शुक्र ये दोनों आपके लाभ स्थान में, इनका भी परिवर्तन होगा मध्य में, और ये आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने केतु आपके 12वें स्थान से ही गोचर करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का, स्वामी बनते हैं शुक्र। मध्य पड़ाव तक महीने के आपके लाभ स्थान में रहेंगे, अपने मित्र बुध के साथ रहेंगे। हालांकि शत्रु घर में रहेंगे और यह 6ठे से 6ठा होता है, इसलिए उसके बाद 12वें स्थान में चले जाएंगे, स्वयं नीच हो जाएंगे। वहाँ पर उनका नीच भंग भी होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर ट्रांजिट करेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपनी सेहत को लेकर के इस महीने थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने खान पान, अपने रहन सहन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके आप वर्कआउट कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए, उतना ही आपके लिए यह अगस्त का महीना हेल्थ के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। बाकी विद्यार्थियों को इस महीने श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में शनि का वक्र होना और देवगुरु बृहस्पति का अष्टम स्थान से गोचर करना, जो चतुर्थ से पंचम होता है, फलतः पढ़ाई लिखाई में इस महीने विद्यार्थियों का मन लगेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ पर क्रैक कर जाएंगे। कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस अगस्त के महीने को बढ़िया कहा जा सकता है। लाभ स्थान में बुध और शुक्र का होना, फिर उसके पश्चात आपके 12वें स्थान में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर पंचमेश के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे मध्य पड़ाव तक। फलतः प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पूर्व में अगर कोई विवाद हो गया था, खटपट उत्पन्न हो गई थी, तो पुनः एक बार आपको अपने रिश्तों में मधुरता लाने का मौका प्राप्त होगा। जी हाँ, बाकी वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी इस अगस्त के महीने को अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक मंगल हालांकि अष्टम स्थान में होगा, लेकिन अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ होगा। फिर उसके पश्चात भाग्य स्थान से ट्रांजिट करेगा। फलतः पहले 26 तारीख तक अष्टम स्थान में गुरु के साथ होने के चलते श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। उसके बाद भाग्य स्थान से गोचर करेंगे। फलतः आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता बरकरार रहेगी। जीवन साथी का सहयोग हर प्रकार से आपको इस महीने प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से धन लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। चाहे तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी भी प्रकार से कोई नए बिजनेस या व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी समय बढ़िया है। आपको इस समयावधि में यानी कि इस अगस्त के महीने में अपने दाम्पत्य जीवन को और ज़्यादा मधुर बनाने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। बाकी भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा पूरे महीने, क्योंकि भाग्य के स्वामी बुध का लाभ स्थान से गोचर करना, वह भी आपके लग्नेश के साथ शुक्र के साथ, फलतः पूरे अगस्त के महीने में भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य आपका पूरा होगा। इस अगस्त के महीने में धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ
आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में विशेष रूप से आपकी रुचि जागृत होगी। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने इष्ट, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आप अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से भी इस अगस्त के महीने में अपने भाग्य को जागृत कर पाने में कामयाब होंगे। भाग्य के सहारे ही आपके लिए यात्रा लाभप्रद साबित होगी। चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं। इसके अलावा करियर में भी विशेष उछाल देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए बड़ा उलटफेर आपको अपने करियर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म भाव में सूर्य का होना और लाभ स्थान में बुध और शुक्र का होना, ये तीनों ग्रह आपके करियर में बड़ा परिवर्तन करने का कार्य करेंगे इस अगस्त के महीने में। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी सीधी दृष्टि आपके 12वें स्थान पर जा रही है, पंचम दृष्टि, जहाँ पर बुध और शुक्र आएंगे मध्य पड़ाव के बाद। करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। चाहे फिर आप नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से इस अगस्त के महीने को अच्छा ही कहा जा सकता है। आपको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होती चली जाएगी। जी हाँ, जो जातक बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी प्रयत्नशील हैं, तो उनको भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बाकी देखा जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन भी इस महीने आपकी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि पहले तो बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह आपके लाभ स्थान में रहेंगे। मध्य पड़ाव के बाद आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। सूर्य फिर अपने घर में चले जाएंगे 16 अगस्त के बाद। तो पूरे महीने आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत नज़र आ रही है। इस समयावधि में धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। फलतः आप धन का संचयन कर पाने में भी कामयाब होंगे। जी हाँ, जिसके चलते उत्तरोत्तर धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो धन के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी, तो समझ लीजिए इस अगस्त के महीने में आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके करियर के क्षेत्र में बड़ा उलटफेर करने वाला साबित होगा। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हुई तो निश्चित तौर पर इस महीने आपको बड़े बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए रोजाना। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाइए अगर आपके आसपास है तो, और उन्हें एक लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। बाकी यह महीना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।